हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में ये अपना 5वां लेक्चर है जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स मार्च में जो भी न्यूज चर्चा में रही उनकी अपन चर्चा कर रहे थे। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे विज्ञान ज्योति रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, विज्ञान ज्योति रिपोर्ट है, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का इसमें चौथा स्थान रहा है। ठीक है। विज्ञान ज्योति रिपोर्ट के बारे में बात करें कि विज्ञान ज्योति योजना आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, यह योजना है वो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी विभाग है, साइंस एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा शुरू की गई ये एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य है मेधावी जो छात्राएं हैं उनको विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के विषय में उच्च शिक्षा प्रदान करना है और उनको करियर बनाने में इनके इन सब्जेक्ट में उनका जो करियर है वो डेवलपमेंट करने के लिए उनको सहायता देना है। ठीक है। अर्थात स्टेम है मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ विषयों से छात्राओं को जोड़ना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है विज्ञान ज्योति योजना का। दोस्तों, हाल ही में इसकी रिपोर्ट जारी की गई जिसमें राजस्थान का चौथा स्थान रहा। पहले स्थान पर इसमें यूपी रहा है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर इसमें गुजरात रहा है। दोस्तों, राजस्थान ने लगातार 3 वर्षों में इसमें काफी प्रगति की है। तो इस तरह राजस्थान में 2023-24 में 1263 छात्राओं को स्टेम से जोड़ा गया और 24-25 में 1712 छात्राओं को जोड़ा गया। इस तरह पिछले 3 वर्षों में राजस्थान ने लगभग 3895 छात्राओं को जो स्टेम सब्जेक्ट है इनसे जोड़ने का काम किया है। राइट। आगे देखते हैं। आगे है राजीविका रंगोत्सव प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों, राजीविका रंगोत्सव प्रोग्राम है, इसके आयोजन की बात करें तो जो अपना शासन सचिवालय है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया 4 से 7 मार्च के बीच में। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना, आयोजकर्ता कौन है? आयोजकर्ता है शासन सचिवालय। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो राज सखियां हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाएं हैं उनके द्वारा असाधारण कार्यों को प्रदर्शित किया गया इसके तहत, जिन्हें सफल उद्यमी के रूप में पहचान दिलाने का ये काम करता है। ठीक है। जो भी राज सखियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको उद्यमिता में आगे बढ़ाने के लिए राजीविका रंगोत्सव प्रोग्राम का आयोजन है वो अपना जो शासन सचिवालय है उसके द्वारा किया गया है। फिर आता है सुरक्षा सखी पखवाड़ा संवाद के बारे में। क्या है सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा? दोस्तों, इसका आयोजन है वो 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में किया गया। इसके द्वारा किया गया जो अपनी राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस के द्वारा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसका उद्देश्य है राज्य में जो भी महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको स्वयं की सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना है, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। साथ ही जो स्थानीय पुलिस है उनकी मदद से जो संवाद है वो स्थापित करना है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, यह पखवाड़ा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है, उन्हें हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए विभिन्न संसाधन होते हैं और इसके अलावा जो विभिन्न सेवाएं हैं वो उन तक पहुंचाने में भी मदद करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सुरक्षा सखी समाज पखवाड़ा किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जाता है राजस्थान पुलिस के द्वारा। ये चर्चा करते हैं अपन पाटली नदी के बारे में। दोस्तों, हाल ही में पाटली नदी है वो अपने कोटा जिले का एक क्षेत्र है, रामगंज मंडी। यहाँ पर एक गांव है जुलमी गांव। जुलमी गांव की एक छोटी सी नदी है पाटली नदी, जिसका हाल ही में जीर्णोद्धार की बात की जा रही है। जो अपने शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, इन्होंने 13 मार्च को इनके जीर्णोद्धार की बात की। इसके जीर्णोद्धार में गाइस लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत का खर्चा आएगा, ताकि जो नदी है उसकी नदी के अंदर जो तलछट में जो नदी का जो तल होता है उसमें जो मलबा जम गया है, कांच, पत्थर, कूड़ा कचरा जो भी अपशिष्ट है उनको निकाला जाएगा और इस नदी की चौड़ाई है वो 40 मीटर तक की जाएगी। ठीक है। बाटली नदी है वो कोटा जिले के रामगंज मंडी के जुलमी गांव की छोटी सी नदी है जिसकी 5 करोड़ लागत से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, अर्थात इसमें जो अपशिष्ट है जो भी जो पदार्थ है उनको निकाल कर इसे स्वच्छ किए जाने की बात की जा रही है। ठीक है। दोस्तों, इस योजना से किसानों को लाभ होगा क्योंकि इस योजना का पुनर्जन्म होगा, खेती के लिए पानी मिलेगा, लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा, तो लाभ तो डेफिनेटली होना है। दोस्तों, बात करें कि इस नदी का इतना सारा जीर्णोद्धार की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि पिछले समय में यहाँ पर अतिक्रमण हो गया, इस नदी का ये नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, इसके रख रखाव में बहुत सी कमी देखी गई है। इसी को फुलफिल करने के लिए इस नदी का जो जीर्णोद्धार है वो किया जाएगा। ठीक है।
आगे देखते हैं। आगे शिक्षा जैन के बारे में। दोस्तों शिक्षा जैन है वो एक 14 वर्षीय गोल्फ खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में दिल्ली का जो अपना एनसीआर है वहां पर एक गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसमें इन्होंने जूनियर खिताब है वो अपने नाम किया है। फिर आता है प्रोफेसर प्रमोद येवले के बारे में। दोस्तों इन्हें हाल ही में राज्य के एक कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है जो कि अपने जयपुर में है, इसका कुलपति इन्हें चुना गया है। फिर आता है ध्रुपद यात्रा। ध्रुपद गायन के बारे में आप जानते हैं क्या? ध्रुपद गायन, ठीक, उसी से जुड़ा हुआ है ये ध्रुपद यात्रा। दोस्तों इसका आयोजन है वो शिक्षा जो अपना सॉरी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, साथ ही राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और कला संस्कृति विभाग है, उसके द्वारा मार्च में इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन? अपने जयपुर में इसका आयोजन किया गया ध्रुपद यात्रा का। दोस्तों इस कार्यक्रम में जापान की जो ध्रुपद गायिका है अकीको नेजो, इन्होंने जो पखवाद वादक है ध्यानेश्वर देशमुख, इनके साथ प्रस्तुति दी थी। तो ध्यान रखना अकीको जैन है वो जापान की ध्रुपद गायिका है और ध्यानेश्वर देशमुख है वो राजस्थान के पखवाज वादक है, ठीक है। आगे राजस्थान ललित कला अकादमी का 24वां कला मेले के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो गाइस 19 से 23 मार्च के बीच में जो शिल्पग्राम क्षेत्र है अपना जवाहर कला केंद्र जयपुर, वहां के शिल्पग्राम में इसका आयोजन है वो किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? राजस्थान ललित कला अकादमी और जो जवाहर कला केंद्र है इन दोनों के द्वारा मिलकर जो ललित कला अकादमी का 24वां कला मेला है उसका आयोजन किया गया था। दोस्तों यह आयोजन है वो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रदर्शनियां, परिचर्चाएं और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी इसमें शामिल की गई थी। तो ध्यान रखना 24वां कला मेला है वो राजस्थान ललित कला अकादमी का है जो कि शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। फिर आता है डोलची होली के बारे में। दोस्तों डोलची होली है इसका आयोजन है वो दौसा जिला का एक गांव है पावटा गांव, वहां पर इसका आयोजन किया गया 15 मार्च को, ठीक है। डोलची होली की यह परंपरा है वो पावटा जिले की एक विशेष पहचान है गाइस। यहाँ पर पानी से भरी डोलचियों द्वारा देवर भाभी एक दूसरे पर पानी डालते हैं और यह खेल खेला जाता है, ये होली खेली जाती है। ये होली है गाइस एक अनूठी परंपरा है दौसा जिले के पावटा गांव की, जहाँ पर शहीद बल्लू सिंह की याद में इस होली को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी याद में शहीद बल्लू सिंह है, उनकी याद में दौसा का पावटा गांव है, वहां पर ये डोलची होली खेली जाती है, ठीक है। तो गाइस जो अपनी होली सेलिब्रेट की जाती है, इस बार होली थी वो 14 मार्च को सेलिब्रेट की गई थी। इसके दूसरे दिन ये डोलची होली है वो खेली जाती है, ठीक है, शहीद बल्लू सिंह की याद में। आगे पंच पहाड़ के बारे में। दोस्तों पंच पहाड़ है वो झालावाड़ जिला है, वहां का एक छोटा सा एक कस्बा है, एक इलाका है। वहाँ के कुछ विद्यार्थी हैं उन्होंने क्षुद्र ग्रह की खोज की है। कौन से विद्यार्थी? एक वहाँ का राजकीय विद्यालय था महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, वहाँ के बच्चों ने यहाँ पर एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। दोस्तों इस ग्रह की खोज को एस्ट्रॉयड जो एस्ट्रॉयड खोज किया मतलब क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉयड कहते हैं। इस खोज को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक रिसर्च कोलाब्रेशन में भी इसे मान्यता दी है, ठीक है। इसका नाम है 2024 BA20। ध्यान रखना पूछा जा सकता है 2024 BA20 क्या है? एक क्षुद्र ग्रह जो कि झालावाड़ के जो छात्र हैं उन्होंने पंचपहाड़ इलाके में इसकी खोज की है, ठीक है। फिर आता है लोकारोरंजन मेले के बारे में। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना कि इसका आयोजन कहाँ हुआ। इसका आयोजन है वो 23 से 25 मार्च के बीच में आयोजित किया गया, जो अपना जोधपुर का जय नारायण व्यास स्मृति भवन है टाउन हॉल, वहां पर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन है गाइस वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसके आयोजक की बात करें तो विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर लोकारोरंजन मेले है उसका आयोजन किया है, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी तथा हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र
इन्होंने मिलकर लोकार्जुन मेले का आयोजन है वो जय नारायण व्यास स्मृति वन है वहां पर किया है। ठीक है दोस्तों, इस मेले में देश के 10 राज्यों के लगभग 700 कलाकार इसमें शामिल हुए। अपनी कलाएं हैं उनको यहाँ पर इन्होंने प्रदर्शित किया। ध्यान रखना लोकारुरंजक मेले के बारे में। ये है अमृत सरोवर के बारे में। तो दोस्तों, अमृत सरोवर प्रोग्राम है ये अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, अप्रैल 2022 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम था, जिसका उद्देश्य था देश के जो प्रत्येक जिले हैं वहां पर 75 अमृत तालाब हैं, तालाबों का निर्माण करना था प्रत्येक जिले में। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसके तहत देश में लगभग गाइस 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाने का प्रस्ताव इस योजना में किया गया था, अमृत सरोवर योजना में, जिसमें एक अपना जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है इसकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, जिसके तहत राजस्थान ने 3138 अमृत सरोवर बना लिया है, जिसके तहत राजस्थान ने देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो अमृत सरोवर योजना के टारगेट में राजस्थान ने 3138 तालाब बनाकर चौथा स्थान है वो रखा है देश के अंदर। मैं इसमें प्रथम स्थान पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 16,630 है वो अमृत सरोवर का निर्माण किया है। दोस्तों, राजस्थान में भी अमृत सरोवर निर्माण में कुछ जिले अग्रणी रहे हैं। इसमें बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर ये 4 जिले हैं वो अमृत सरोवर जो योजना है इसके निर्माण में अग्रणी रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा की अमृत सरोवर योजना के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।